तो बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक जो आपने थंबनेल में तो जरूर देख लिया होगा। तो आज का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और जो कि बहुत इजी, बहुत ही हलवा टॉपिक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है, क्या है परमिटिविटी। क्या है परमिटिविटी। और इसी के साथ साथ आता है एक और टर्म जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, बहुत ही सरल है परमिटिविटी। इसकी उत्पत्ति या फिर कह सकते हैं ये बॉर्न कहां से हुआ ये समझते हैं। ठीक है, ये आया कहां से, ये परमिटिविटी है क्या। तो अभी तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ था जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। किसके बीच की? दो चार्जेस के बीच। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं Q1 एंड Q2, बीच में कोई डिस्टेंस R ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो हम लोगों ने क्या देखा था? फोर्सेस देखी थी। क्या देखी थी? फोर्सेस देखी थी। तो वो क्या आ रही थी? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ रही थी। और इस K की जो वैल्यू थी वो क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना? यही थी कि नहीं? एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, यही हमारी क्या है? परमिटिविटी। ठीक है, क्या है ये? परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी। नाउ अब हम सोचते हैं ये है क्या? एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। यहां पे दो टर्म हुआ है, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का टर्म समझते हैं हम कि जब भी हम लोग रिलेटिव वर्ड लगाते हैं इसका मतलब किसी दो चीज का कंपैरिजन हुआ होगा। अब रिलेटिव किसका किया गया है? परमिटिविटी का। रिलेशन किसका निकाल गया है? परमिटिविटी का। इसका मतलब रिलेशन दो का रिलेशन होगा, वो क्या होगा? परमिटिविटी। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ परमिटिविटी विल गिव द रिलेटिव परमिटिविटी। एक ताकतवर होगा, एक कम ताकतवर होगा, तो दोनों की ताकत कितनी ज्यादा है एक के कंपैरिजन में। मतलब कि हल्क कितना ज्यादा ताकतवर है एज कंपेयर टू द रॉक। ठीक है, ये जब रिलेशन निकालेंगे हम तो ये आएगा रिलेटिव पावर ऑफ, समझ गए आप? तो ये क्या इसी तरह है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहां पे एक टॉपिक है ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अगर हम लोग कहें तो एक तरह से एक गलत है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट कहना गलत नहीं, मतलब वो एक फिक्स कंडीशन के लिए हो जाता है। इसलिए कभी भी जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एप्सिलॉन लिखते हैं, और अगर वो दिया है इन एयर या इन वैक्यूम या इन फ्री स्पेस, तब हम लोग अधिकतर एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द केस है, 95% ऑफ द केस है क्या दिया जाता है? एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया रहता है इन वैक्यूम, इन एयर, इन फ्री स्पेस, इसलिए। ठीक है, पहली चीज हम लोग समझते हैं ये क्या है? एप्सिलॉन। क्या है? एप्सिलॉन। हाँ कि ना? इतना समझ में आया? इतना समझ आया? डस्टर ले कुछ रख तो। हाँ ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक है, इधर ही। हाँ एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एप्सिलॉन है क्या। चलो हम इसको डिफिनेशन बताने से पहले एक और चीज बताते हैं आपको कि एप्सिलॉन जो है, ये जो ई जैसा लग रहा है आपको, पर ई ना होकर ये एप्सिलॉन है। बताइए ई के प्रेजेंस से इसको रब कर देते हैं पहले। क्या है? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से समझते हैं। बताइए कि E के प्रेजेंस से, इस एप्सिलॉन के प्रेजेंस से, E नहीं, इस एप्सिलॉन के प्रेजेंस से इस F पे क्या इफेक्ट आ रहा है? इसको समझिए थोड़ा, क्या इफेक्ट आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं E की वैल्यू बढ़ाता हूं, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थोड़ा बहुत? हाँ कि ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ कि ना? अब देखिए, अगर मैं E की वैल्यू बढ़ाता हूं
क्या कर रहा हूं मैं, बढ़ा रहा हूं। मैंने यहां पे 1000 कर दिया, 10,000 कर दिया, 4,000 कर दिया, 80,000 कर दिया, 90,000 कर दिया। एक सपोजिंग थ्योरेटिकल वैल्यू में बता रहा हूं, अगर मैं कर देता हूं तो f पे क्या फर्क पड़ रहा है कि जो वैल्यू ऑफ f है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि जो एप्सिलॉन है वो नीचे है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो E है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है, E इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। क्यों, अभी समझ में आएगा। क्योंकि ये परमिट करता है अपनी खुद की फील्ड को, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। समझ रहे हैं, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस। अब इसकी डेफिनेशन भी लिखवाते हैं। तो ये क्या हो गया, इससे एक वो चीज हमें समझ में आई। अभी तक हमने पूरा जो पढ़ा है कि जो E है यहां पे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन कह देते हैं इसे, E नहीं, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच परमिट इट्स own field to decrease the force of attraction between two charges. If E is maximum, अगर E बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। अब इसमें एक पॉइंट, आप इतना समझ में आया, आपको इतना समझ में आया, क्योंकि E यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो डिनोमिनेटर में है। इसी वजह से यहां पे जो प्रॉपर्टी बन रही है वो क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी की बन रही है। और क्या हो रहा है कि E एप्सिलॉन नॉट अगर मैं बढ़ाता हूं, एप्सिलॉन नॉट बढ़ा तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट आप ऐड करिए, वो क्या है कि व्हेन E नॉट एप्सिलॉन, व्हेन एप्सिलॉन इज minimum, when epsilon is minimum, then अब आप बताइए कि जब एप्सिलॉन बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा, जितना कम हो सकता है उतना होगा, तब फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख सकते हैं आप, अगर ये डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ही कम हो सकती है, जितनी कर सकते हैं आप, अगर उतनी है तो फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। देन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी क्या, मैक्सिमम। इसे अगर हम लोग लिखना चाहें, और एक पॉइंट और, कि जो एप्सिलॉन होता है इट इज मिनिमम इन वैक्यूम, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट अधिकतर वैक्यूम के लिए, एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए लगता है। तो ये जो होगा एप्सिलॉन नॉट जो होगा, इट इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर वैक्यूम, इट इज फॉर, इसी के नीचे पॉइंट ले लीजिएगा, इट इज फॉर एयर एंड फॉर फ्री स्पेस। समझ में आया, इतना समझ में आया, हो सकता है हाँ इतना समझ में आया, ठीक। एप्सिलॉन नॉट समझ में आया क्या होता है, इसीलिए यहां पे हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, एप्सिलॉन यहां पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन, व्हेन एप्सिलॉन नॉट विल बी मिनिमम, व्हेन एप्सिलॉन नॉट विल बी मिनिमम, बताइए, व्हेन एप्सिलॉन नॉट विल बी मिनिमम, एफ विल बी मैक्सिमम। एंड अगर ये नॉट लगा है एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम लोग इसको भी एफ नॉट भी कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब बताइए एप्सिलॉन एयर, वैक्यूम के लिए, एयर के लिए और फ्री स्पेस के लिए क्या है, मिनिमम। तो हो सकता है, अब ये मिनिमम कंडीशन है, तो और सबके लिए क्या होगा, एप्सिलॉन फॉर मीडियम rather than this। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल ग्लास के लिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड के लिए क्या होगा, हाँ कि ना, समझ रहे हैं। लिक्विड में जैसे सपोज वाटर के में क्या होगा, ऑयल में क्या होगा, तो ये सब है। यहां पे अब आप एक और चीज डालिए, किसके लिए क्या क्या होगा, पहले आप समझिए, ठीक है, क्या है, पहले आप समझिए क्या क्या होगा। पहले आप लिखिए वैल्यूज, किसके लिए क्या क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट फॉर व्हाट, एयर, या फिर कह सकते हैं वैक्यूम,
या फिर फ्री स्पेस। इसके लिए क्या होती है? फ्री स्पेस। इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? ये फिक्स होती है, क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? हाँ कि ना आया? इसे नोट करिए, इसको नोट करिए, हाँ कि ना। दूसरी चीज, एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू फॉर वाटर लिखिए। फॉर वाटर क्या होती है? 7.12 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया? इन सब वैल्यूज को लिखते रहिए। अब इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। इतना लिख लिया था, चलो बढ़िया। अब इसके बाद एक और चीज लिखिए, वो क्या है? E फॉर ग्लास। E फॉर ग्लास। ग्लास के लिए क्या होती है? ये होती है 3.01 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ कि ना? इतना लिख लीजिए आप, फिर मैं फर्दर चलता हूं। डस्टर ले लें। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए पॉज करके अब आप लिखिएगा। इसको रब कर दें, इसको रब कर दे रहे हैं। ये आपने अभी तक समझा कि एप्सिलॉन होता क्या। अब इसकी फंक्शन को मतलब इसके बारे में समझिए। एप्सिलॉन है क्या? एप्सिलॉन ये क्या है? एप्सिलॉन, इसकी डिफिनेशन क्या है? पहली चीज, ये एक प्रॉपर्टी है। क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी, लिखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड it permits its own field to decrease the force between two. It is property of an electric field and it permits its own field to decrease the force between two charges. हाँ कि ना? अब ये क्या है? एप्सिलॉन का जैसा कि मैंने दिखाया था कि वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसी चीज से हम समझ सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। समझ में आया? तो जैसा कि मैंने पढ़ा था, जो E नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, वो क्या होगा? मिनिमम होगा। इट मींस एप्सिलॉन नॉट ऑफ एनी मीडियम विल बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना? ये कंडीशन लिखिए आप। एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम विल बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट विल बी स्मॉलर देन एनी मीडियम। सिमिलरली इसी का अपोजिट था कि अगर ये मिनिमम है तो फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। अगर ये एप्सिलॉन मिनिमम है तो फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। तो यहां से ये भी हम समझ सकते हैं कि फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन एप्सिलॉन नॉट विल बी मिनिमम, व्हेन एप्सिलॉन विल बी मिनिमम। तो यहां से ये दो कंडीशन निकल आई। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो यही चीज थी परमिटिविटी। यही चीज थी क्या? परमिटिविटी। हमने परमिटिविटी के बारे में पढ़ा, हमने परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है ये पढ़ा। परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। परमिटिविटी का जन्म कहां हुआ? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि आपने देखा। ठीक है, ई नॉट को परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ी कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं। क्या? जब एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम होगा तब क्या चीज
तब क्या चीज, जब ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम हो जाता है तो फोर्स क्या हो जाएगी, मिनिमम। अगर ये क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगी मिनिमम। यहां पे मैं लिख देता हूं केस, ये ले लेते हैं केस फर्स्ट, केस सेकंड में क्या लिखेंगे, केस सेकंड में क्या लिखेंगे, इफ एप्सिलॉन नॉट, यहां पे लिखे इफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इफ एप्सिलॉन नॉट नहीं, इफ एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर, if epsilon of a medium is greater than epsilon naught, then force of a medium will be smaller than f naught। हाँ, वही चीज हो गई, रिवर्स हो गई और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग आते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, देखते हैं कितना टाइम हुआ। अगर टाइम ज्यादा हो जाता है तो हम लोग दूसरे वीडियो में इसे कवर करते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है। बहुत रिलेटिव परमिटिविटी को आप एक जरा से एक छोटे से टॉपिक में आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको हल्क वाला टॉपिक बताया था, हाँ कि ना, हल्क वाला एक टॉपिक बताया था कि नहीं, उससे आप इधर समझ सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे। रिलेटिव परमिटिविटी क्या करेगी, किससे रिलेट करेगी, एप्सिलॉन नॉट से करेगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, रॉक की ताकत कितनी है, कम, हल्क की ताकत कितनी है, ज्यादा, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ई नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम